अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इंतखाबात की तारीख़ तो बज़ाहिर आ गई है या तकरीबन आ गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो आ ही गई है, लेकिन हतमी तारीख़ आनी है सदर से मुशावरत के बाद। अब ये तारीख़ तो आ गई, इलेक्शन तो शायद होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है। बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं इस फैसले से। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो जाएगा या इलेक्शन की तारीख हो जाएगी तो बहुत से आईनी सवालात ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं जो इस फैसले के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ अर्सा पहले सदर ने जब इस हुकूमत के जाने के बाद इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था और कहा था कि मुझे इलेक्शन की तारीख देनी है, आइए आकर मेरे साथ मुशावरत करें, तो इलेक्शन कमीशन ने सदर को जवाब दिया था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हमारे पास है, आपके पास ये इख्तियार नहीं है, इसलिए हम आपसे मुशावरत भी नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत करने से या मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और कहा था कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसलिए ये इख्तियार हमारा है चूंकि, इसलिए हम आपके पास आना नहीं चाहते, और वो नहीं आए थे। उसके बाद दूसरा काम ये किया था कि सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। वजारत कानून को ख़त लिखा था और उनसे पूछा था कि इलेक्शन का इख्तियार, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार बताइए किसके पास है। तो वजारत कानून ने जवाबी ख़त लिखा और कहा कि सदर साहब, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आपके पास नहीं है, बल्कि ये इख्तियार अब 57 में तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है। यूँ इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून एक पेज पर आ गए थे और दोनों का ख्याल था कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम नहीं है, सदर की तारीख नहीं है, सदर का इख्तियार नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें यह तो तस्लीम हो गया कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर ही का है, सदर ही के पास ये इख्तियार मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन भी गलत साबित हो गया, वजारत कानून भी गलत साबित हो गई। इसका मतलब यह है कि सदर ने जो ख़त उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लिखा था वो ठीक था और इलेक्शन कमीशन ने उनको जो जवाब दिया था वो गलत था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी कदम उठाया सदर की मुशावरत का हिस्सा ना बन के, तो इलेक्शन के कमीशन के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन क्या बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाता है अपने इस गलत इंटरप्रिटेशन से? आज सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इंटरप्रिटेशन कर दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ये की कि अगर असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, वज़ीर आज़म की समरी पर सदर ने तहलील की हैं, तो सदर ने ही तारीख देनी है। पहली समात में भी काजी फैसल साहब बार बार यही सवाल उठाते रहे थे, यही पूछते रहे थे और कह रहे थे कि बताइए इख्तियार किसका था, उनका सदर का था, तो सदर ने तारीख क्यों नहीं दी? काजी फैसल साहब बार बार यही पूछते रहे कि सदर ने तारीख क्यों नहीं दी, सदर ने तारीख क्यों नहीं दी। कहा गया कि सदर ने मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया है तो वो आए नहीं। तो यहां तक काजी फैसल साहब ने कहा था कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया ही क्यों था? ये तो सदर को मुशावरत करना और सदर मुशावरत के पाबंदी नहीं थे, तो सदर बता देते और इलेक्शन की तारीख दे देते। तो सदर ने तारीख क्यों नहीं दी? आज ये तय हो गया है कि इलेक्शन की तारीख देना बहरहाल सदर ही की जिम्मेदारी है और सदर ही का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी गलत है, वजारत कानून की राय भी गलत है। एक चीज़ ये तो इस्टाब्लिश हो गई। अब उसमें वही बात जो मैंने पहले कही, यानी पहला नुक्ता मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन गलत है और उसने मुशावरत का हिस्सा ना बन के गलत किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन से बाज़पुर्स नहीं हो सकती या नहीं की जानी चाहिए? इलेक्शन कमीशन के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा नहीं जाना चाहिए, जनाब ये आपने गलत इंटरप्रिटेशन की? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सदर का ही इख्तियार था। दूसरी बात यह है कि आज जब कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि जाइए सदर से जाकर मुशावरत कीजिए और मुशावरत करके एक मुत्तफ़िका तौर पर तारीख दें, तो इलेक्शन कमीशन को आज ये हिदायत की गई कि पहले आपने सदर से मुशावरत करने से इनकार किया था, गलत किया था, आज आप सदर के पास जाकर मुशावरत करें। और आज दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वो मौक़िफ़ जो उस वक्त इख्तियार किया था सदर को ख़त लिख के कि हम क्यों आपसे मिलें, वो मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार नहीं किया। उन्हें कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आप हमें ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन आप गलत ऑर्डर कर रहे हैं। हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि इलेक्शन की तारीख तो हमने देनी है। इसको डिफेंड नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने और सदर से मुशावरत का हिस्सा बनने पर राजी हो गए हैं। अब आप देखिए कि कितनी मुज़क्किर खेज़ बात है कि इलेक्शन कमीशन जो आज तक ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि हम सदर के पास क्यों जाएं, आज वो सदर के पास जाने को तैयार हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज भी नहीं कर रहे, आज काजी फैसल से कह भी नहीं रहे कि जनाब आपकी बात गलत है, हमारा इख्तियार है, हम क्यों जाएं सदर के पास इलेक्शन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि खुद इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम कर लिया कि हाँ सदर का इख्तियार है और मैं उसके इसीलिए उसकी मुशावरत का हिस्सा बन रहा हूँ। तो ये बुनियादी नुक्ता तो ये है।
अब कुछ और नुक्ते भी हैं, मसलन ये है कि 57, अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि आर्टिकल 57 या सेक्शन 57 के तहत मेरा इख्तियार है कि मैं इलेक्शन की तारीख दूं, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सदर के पास जाएं और सदर से जाकर तारीख लें, तो फिर 57 का क्या बना? 57 कहाँ स्टैंड करता है? 57, ये सवाल उठा रहा हूं मैं, 57 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अगर 57 एग्जिस्ट करता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है, फिर तो उनको सदर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 57 एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो मौजूद क्यों है? फिर तो उसको, वो जो तरमीम हुई थी उसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। तो ये लकूना आ गया इस फैसले में, एक इबाम पैदा हो गया, सवाल पैदा हो गया। मैं दोहरा देता हूं मुख्तसरन कि अगर वो सेक्शन 57 तरमीम के बाद अब वो एग्जिस्ट करता है अभी भी, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है सदर के पास जाके। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस पर फैसला आना चाहिए कि जनाब वो तरमीम नहीं हो सकती थी, वो तरमीम गलत हुई है, फिर वो होना चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काजी फैसल साहब ने, चीफ जस्टिस, तो पाकिस्तान ने एक ऑर्डर कर दिया है, लेकिन जिस बुनियाद पर स्टांस लिया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, वो बुनियाद उनकी अब भी मौजूद है। तो ये तो तारीख में एक इबहाम रह जाएगा। आइंदा फिर इस पर बहस होगी। अब प्रेसिडेंट तो हो जाएगा, लेकिन आइन में वो एग्जिस्ट करता रहेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 57 को ख़त्म कर दे, 57 को कलअदम करार दे दे और कहे कि नहीं जनाब, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार मौजूद है। या फिर ये इंटरप्रिटेशन इस अंदाज में होनी चाहिए और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कहना चाहिए कि जनाब अगर तो सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की है तो फिर ये इख्तियार सदर का है, और अगर सदर ने तहलील नहीं की और अपनी मुद्दत पूरी की है तो फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो ये इस तरह से वाज़े कर देना चाहिए ताकि ये आइनी इबहाम ख़त्म हो, आइनी बहस ख़त्म हो, और ये जो हम एक ज़माने से बहस करते चले जा रहे हैं उसका ख़ात्मा हो जाए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आप देखिए 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए मतलब आइन तो टूटा है। आइन कहता है कि 224 के तहत के इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। खुद काजी फैसल साहब ने कहा कि भाई आइन तो कहता है 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर 254 भी मौजूद है, क्या उसके बाद भी अगर होते हैं तो वो तस्लीम कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन सुप्रीम कोर्ट को वाज़े तौर पर अपनी वाज़े डिसीजन देना होगा कि भाई ये 90 दिन के अंदर होना आइन का इख्तियार था या आइनी कदगन मौजूद थी या नहीं थी, और क्या ये इतना ही आसान है। इस तरह तो माजी मुस्तकबिल के लिए एक रास्ता खुल गया है कि कोई भी बहाना बनाकर 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराएगा और कहेगा कि जनाब देखिए 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, 2023 में इंतखाबात नहीं हुए थे, 2024 में हुए थे, उनको तस्लीम कर लिया गया था, उनको दुरुस्त मान लिया गया था। तो ये तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और आइन 254 का रास्ता खुल जाएगा और 254 को बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने लगेगा। अगर वन टाइम आप अलाउ कर रहे हैं, वन टाइम, अगर आप 254 को वन टाइम अलाउ कर रहे हैं तो फिर उसकी कंडीशंस लगाएं कि ये कंडीशन सिर्फ वन टाइम के लिए है। वो भी नहीं हुआ अभी तक। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ के को अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ दिया गया, लेकिन कहा गया कि ये वन टाइम है जी, ये एक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो वन टाइम की जस्टिफिकेशन दें। फिर वन टाइम की जस्टिफिकेशन क्या है? तो इतने बहुत सारे भाम हो गए हैं पैदा इसके नतीजे में। चलिए एक अच्छी बात तो है कि इलेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन इन आइनी सवालात का जवाब कौन देगा? ये मुस्तकबिल में फिर रुकावटें खड़ी करेंगे, मुस्तकबिल में फिर प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। एक सवाल और भी अभी जो है वो जवाब तलब रह गया कि क्या हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन डिले हो सकते हैं? यानी आपने हल्का बंदियां करनी है तो क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं? इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया जा सकता है हल्का बंदियों की बुनियाद पर? अभी अगर इस तरह से तस्लीम कर लिया गया तो फिर अगेन ये हल्का बंदियां एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएंगी कि हमेशा इसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिले किया जा सकते हैं। आइंदा हुकूमत अगर किसी और की बनती है तो अगले इलेक्शन से पहले वो फिर नई हल्का बंदियों का शोशा छोड़ देगा, फिर इलेक्शन 6 महीने 8 महीने डिले कर देंगे, फिर ऐसा हो सकता है। तो अगेन ये नुकता भी डिसाइड होना चाहिए कि क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, हो सकते हैं, क्या हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और आखिरी बात यह है कि ये एक इलेक्शन की ताख़ीर का रास्ता खुल गया है। इलेक्शन की ताख़ीर का जो रास्ता खुला है, इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है और एन मुमकिन है कि डिटेल्ड जजमेंट में वो इसको मेंशन भी करें, और करना चाहिए कि अगर आप वन टाइम अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है आप 90 दिन से बाहर चले गए हैं, तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन। ये रास्ता बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता खुल गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे आइनी सवालात हैं जो आज के फैसले के बाद पैदा होते हैं। इन सवालों का अगर जवाब नहीं आता
तो मेरा ख़्याल है कि मुस्तकबिल में कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहेगी और ऐसी चीज़ें होंगी कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला या आपस में टकराते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। जब भी इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, कोई आइन के हवाले देगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले देगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जजमेंट इतनी वाज़ेह आ जानी चाहिए ताकि क्लैरिटी के साथ अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है तो पता चल जाए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं था तारीख देने का, पता चल जाए उन्होंने गलत किया है, ताकि ये रास्ता बंद हो। हल्का बंदियों पर भी डिसाइड होना चाहिए ताकि रास्ता बंद हो। तो चीज़ें जो हैं वो इब्हाम के साथ तारीख आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन का हुसूल मेरा ख़्याल है काफ़ी नहीं है। जो आइनी बारीकियाँ हैं, मुशगाफियाँ हैं, उनकी वाज़ेह तशरीह भी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।